हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जामोलाइसिस पे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट कंटेंट दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा जो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है उसको मैं पूरा कवर करूँगा और इसके बाद आप समझ लेना इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फिल्म से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, तो इसमें मैं आपको 5 अवार्ड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रैमी अवार्ड के बारे में। दूसरा मैं कवर करूंगा आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो आपका है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तीसरा मैं कवर करूंगा ऑस्कर अवार्ड और चौथा मैं कवर करूंगा बाफ्टा अवार्ड और पांचवा मैं कवर करूंगा जीजी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। उसके बाद तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रैमी अवार्ड के बारे में। तो ग्रैमी अवार्ड जो है इस बार, तो ग्रैमी अवार्ड जो इस बार है सो कहाँ हुआ था, इस 64th हुआ था और कहाँ हुआ था, लास वेगास में हुआ था। लॉस वेगास में हुआ था। मैं आपको इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको लंबे समय के लिए याद रहेगा। देखिए क्या है, ये ग्रैमी है, इसको आप पढ़ो गर्मी। क्या पढ़ो, गर्मी। तो जब गर्मी होता है, जब गर्मी तेज होता है तो क्या होता है, जो घास होते हैं सो क्या होता है, मर जाते हैं। तो घास जब मर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो लाश बन जाएंगे। तो इससे आप रखो लाश और घास, ये घास यानी कि लास वेगास। गर्मी क्या, गर्मी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लास वेगास। याद हो जाएगा ऐसे आपको। तो चलिए मूव करते हैं। अब मैं आपके सामने ये ग्रैमी अवार्ड का जो इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड में, उसको आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जानिए, जो ग्रैमी अवार्ड होता है सो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 64वां हुआ था और लास वेगास से आपको याद रखना था, कहाँ हुआ था, लास वेगास में हुआ था। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे मिला है, लिव द डोर ओपन। रिकॉर्ड और डोर एक जैसा लगता है इसीलिए याद रखें, रिकॉर्ड डोर। तो लिव द डोर ओपन। और एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है, VR को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर जो आपका है सो किसे मिला है, लिव द डोर ओपन। मैं इसको आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर सॉन्ग आपको सुनना है तो क्या कीजिएगा, डोर को ओपन छोड़ना पड़ेगा, लिव द डोर ओपन। अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, डोर ओपन करना पड़ेगा। ऐसा आप याद रखिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन होगा, लिव द डोर ओपन। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसे मिला है, ओलिविया रॉड्रिगो। उसके बाद बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम फाल्गुनी सा को मिला है। देखिए, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, बहलाना फुसलाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। तो ऐप से याद रखिए, चिल्ड्रन वाला क्या होगा, ऐप से होगा। तो फाल्गुनी हो जाएगा, फुसलाना से आप याद रखिए, फाल्गुनी सा, फुसलाना। उसके बाद बेस्ट न्यू एज एल्बम अवार्ड जो मिला है सो रिकी राज को मिला है। और जो रिकी राज हैं वो और फाल्गुनी सा दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों इंडियन हैं, याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, चलिए आपसे मैं पूछता हूँ, अभी मैं आपको बताया बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किन्हें मिला है। देखिए, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन को क्या करना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है। तो ऐप वाला ढूंढिए, ऐप वाला कहाँ है, तो ऐप से फाल्गुनी सा इन्हें मिलेगा। और ये पिक्चर है आपका फाल्गुनी सा का, किसका पिक्चर है, फाल्गुनी सा का है। उसके बाद सॉन्ग हैज़, कौन सा गाना था जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है, सॉन्ग से हम आपको मिले था। अगर आपको सॉन्ग सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, डोर को ओपन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लिव द डोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको, उसके बाद ये हो गया आपका ग्रैमी अवार्ड, मैंने कवर कर दिया। आपको याद क्या क्या रखना है सब देख लिए, आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा सारा का सारा। उसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 2022 का है वो किन्हें किन्हें मिला। तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है सो किन्हें मिला है, रणवीर सिंह को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला है, ये कृति सनन को मिला है। और फिल्म ऑफ द ईयर किन्हें मिला है, पुष्पा द राइज को मिला है। लेकिन सावधान, फिल्म ऑफ द ईयर और बेस्ट फिल्म दोनों अलग अलग होते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है, शेरशाह को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है, केन घोष को मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री किसे मिला है, आशा परेख को मिला है। देखिए, आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें, एक आपका कन्फ्यूजन होगा बेस्ट फिल्म और फिल्म ऑफ द ईयर। एग्जाम में आप इसमें कन्फ्यूज करोगे, मुझे पता है। तो आप क्या लगभग सब इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसे याद रखने का। देखिए, जो पुष्पा द राइज है वो 1 साल के लिए अच्छा हो सकता है, 2 साल के लिए अच्छा हो सकता है।
लेकिन हमेशा के लिए अच्छा हमारे आर्मी मैन ही होंगे। रियल हीरो जो हमारे हैं आर्मी मैन वो होंगे, हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं रियल हीरो, तो वो हमेशा बेस्ट रहेंगे। इसलिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड किन्हें मिलेगा? शेरशाह को मिलेगा। लेकिन फिल्म ऑफ द ईयर चलिए ठीक है, एक साल के लिए हम मानते हैं कि पुष्पा द राइज ठीक होगा, लेकिन जो हमेशा के लिए बेस्ट होगा तो बेस्ट फिल्म कौन सा हो जाएगा? शेरशाह, आप याद रखिए। उसके बाद शेरशाह, आपको पता है कि शेरशाह मूवी आप सब ने देखा होगा, मुझे मालूम है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला है? केन घोष को मिला है। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री आशा परेख को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आपको इतना याद रखना है। ये पिक्चर है कृति सेनन का। उसके बाद जो रणवीर सिंह है उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो कौन सा मूवी के लिए इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड? तो इन्हें मिला है 83। तो ये जो 83 है वो 1983 है। 1983 मूवी आया था, इसमें कपिल देव कैसे इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाए थे उसके बारे में है। और जो रणवीर सिंह है इसमें से कपिल देव का रोल किए हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड पता है आपको किसे मिला है? बेस्ट फिल्म अगर पूछे तो हो जाएगा शेरशाह, क्योंकि शेरशाह बेस्ट है हमेशा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि फिल्म ऑफ द ईयर तो कौन हो जाएगा? हो जाएगा आपका, तो बेस्ट फिल्म अवार्ड इन सीरीज में कौन सा हो जाएगा? बेस्ट फिल्म अवार्ड, बेस्ट फिल्म शेरशाह हो जाएगा और फिल्म ऑफ द ईयर कौन जाएगा? पुष्पा द राइज हो जाएगा। देखिए ये है आपका, दोनों सावधान हमेशा रहिएगा। फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछेगा तो एक साल के लिए हम मानते हैं कि हो सकता है पुष्पा द राइज, लेकिन बेस्ट फिल्म कौन सा हो सकता है? तो आपका बेस्ट फिल्म हो सकता है हमेशा शेरशाह हो सकता है। चलिए मूव करते हैं आगे। उसके बाद जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था, देखिए मैं इसमें आपको इतना अच्छा बताऊंगा याद करने का, आपका मतलब एक वीडियो देखें और आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। तो 94th अकादमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, इसमें जो बेस्ट पिक्चर अवार्ड था सो किसको मिला? कोडा को मिला है। किसको मिला है? कोडा को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का किससे अवार्ड मिला है? जैनी कैंपियन को मिला है। और इन कौन सा मूवी के लिए मिला है? द पावर ऑफ द डॉग। मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में मतलब अगर मैं छोड़ दूँ सिर्फ दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उसके बाद अगर कभी भी आपको बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो उसमें कौन होगा? जैनी कैंपियन। चाहे वो आपका ऑस्कर अवार्ड हो, चाहे वो आपका बाफ्टा अवार्ड हो, चाहे वो आपका जीजी अवार्ड हो, कभी बेस्ट डायरेक्टर पूछे तो आपका हो जाएगा जैनी कैंपियन। और कौन सा मूवी के लिए? द पावर ऑफ द डॉग। ये कभी भी अगर बेस्ट डायरेक्टर पूछे कोई भी अवार्ड हो आपका यही हो जाएगा उत्तर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस का पूछे तो जेसिका कैस्टेन। और कौन सा मूवी के लिए मिला था इन्हें? तो द आइज ऑफ टमी फे। उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर आपसे पूछे तो विल स्मिथ हो जाएगा। और इन्हें कौन सा मूवी के लिए मिला था? तो ये किंग रिचार्ड के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? किंग रिचार्ड के लिए मिला था। मैं आपको इसमें दो चीज़ें बताऊंगा। अगर कभी भी आपको बेस्ट डायरेक्टर पूछे जैनी कैंपियन आप मार दीजिएगा, और कभी भी आपको बेस्ट एक्टर पूछे तो विल स्मिथ मार दीजिएगा, चाहे वो किसी में भी पूछे। सिर्फ आपको ये याद रखना है और ये आपको ये याद रखना है, बस दो चीज़ें याद रखनी है। और कभी भी अगर आपको कोई भी अवार्ड से आपको अवार्ड के बारे में क्या क्या बेस्ट पिक्चर याद रखना है, उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, चार चीज़ें ही पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक्ट्रेस ऑन द, कौन सा एक्ट्रेस जो ऑन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ऑस्कर 2022, कौन सा एक्टर? तो जेसिका कैस्टन आपको याद रखना, ऑस्कर अवार्ड जीती थी एक्ट्रेस में, ये है जेसिका कैस्टन। उसके बाद जेसिका कैस्टन ये है। उसके बाद विल स्मिथ बताए थे ये क्या थे? बेस्ट एक्टर थे। सब में यही बेस्ट एक्टर, चाहे वो ऑस्कर हो, ऑस्कर अवार्ड यही ले गए, और फिर बाफ्टा अवार्ड भी यही ले गए, और जीजी अवार्ड भी यही ले गए। तो विल स्मिथ के बारे में अगर पूछता है तो विल स्मिथ जो है सो द बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते थे ऑस्कर में। तो कौन सा मूवी के लिए जीते थे? तो आपको याद रखना है किंग रिचार्ड। किसके लिए? किंग रिचार्ड। आप याद कैसे रखिएगा? देखिए विल स्मिथ जो है सो क्या है? बेस्ट एक्टर है। तो बेस्ट एक्टर तो मतलब रिच होंगे, तो इसीलिए किंग रिचार्ड, मतलब रिच में भी किंग है ये, किंग रिचार्ड। याद रखने का तरीका मैं आपको बता दिया। उसके बाद ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड, बाफ्टा को क्या कहा जाता है? उसके बाद बाफ्टा है, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2022 था। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर आपको मैंने याद करवा दिया था, अगर डायरेक्टर किसी में पूछे तो क्या होगा? जैनी कैंपियन। और अगर बेस्ट एक्टर पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? विल स्मिथ। आपको पता है दोनों का मूवी द पावर ऑफ द डॉग हो जाएगा। द पावर ऑफ द डॉग के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया था, और किंग रिचार्ड के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया था। ये दोनों हर चीज़ में कॉमन होगा। उसके बाद जो बेस्ट फिल्म है वो कौन है? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग बाफ्टा में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला सो किन्हें मिला? द पावर ऑफ द डॉग को मिला।
और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला सो जोएना स्कैनलन को मिला। कौन सा मूवी के लिए? आफ्टर लव के लिए मिला है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट अवार्ड जो है सो ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 79 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। देखिए बेस्ट मूवी इसमें भी क्या है, द पावर ऑफ द डॉग है। और मैंने आपको बताया था बेस्ट एक्टर को कभी भी पूछे तो क्या हो जाएगा, जेनी कैम्पियन, और बेस्ट एक्टर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, विल स्मिथ हो जाएगा। बेस्ट एक्ट्रेस निकोले किडमैन याद रखना आपको। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि अगर आपसे कभी भी पूछेगा बेस्ट एक्टर, अगर बेस्ट एक्टर पूछे आपसे, अगर बेस्ट एक्टर पूछे तो आप मार दीजिएगा क्या, विल स्मिथ मार दीजिए। क्या मार दीजिएगा, विल स्मिथ। कभी भी पूछेगा तो विल स्मिथ ही मार दीजिएगा। और अगर आपसे पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर पूछेगा तो जेनी कैम्पियन। उम्मीद करते हैं ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और बेस्ट फिल्म था जो, चाहे वो बाफ्टा का हो या तो फिर आपका हो जीजी का हो, दोनों का अगर बेस्ट फिल्म पूछे तो द पावर ऑफ द डॉग मार के आ जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।